हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर्गन इज 1.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एक तो डेंसिटी आपको दे रखी है 1.65 ग्राम पर मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड ध्यान से देखो 1.65 ग्राम पर मिलीलीटर का मतलब अगर आपके पास मास ऑफ आर्गन 1.65 ग्राम आता है देन इट्स वॉल्यूम इज 1 मिलीलीटर, ठीक है। Simple है 1.65 grams in 1 milliliter per milliliter. If the argon is assumed to be spherical shape and radius is given, radius आपको argon का दे रखा है 1.54 into 10⁻⁸ centimeter. Clear? What percentage of solid argon is apparently empty space? Empty space आपको बेसिकली निकालनी है। ध्यान से देखो, ऐसा करते हैं, आपके पास रेडियस है एंड आपको गिवन है कि ये स्फेरिकल है, तो यहाँ से भी एक वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो वॉल्यूम आएगी वो कितनी आएगी 1.54 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब, यही आएगी वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वन एटम, ये एक एटम किस वॉल्यूम आएगी, वन एटम ऑफ आर्गन। क्यों? क्योंकि एटम इज स्फेरिकल इन शेप, तो एक एटम की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 4/3 22/7 इंटू 1.54 इंटू 10⁻⁸ एंड इसको सॉल्व करने पे ये बनेगा 4 इंटू 22 इंटू 1.54 इंटू 1.54 इंटू 1.54 डिवाइडेड बाय 3 divided by 7, 15.3 into 10⁻⁻24, 15.3 into 10⁻⁻24, ये एक एटम की वॉल्यूम आ गई, ठीक है। अब देखो एटॉमिक मास इज 40, ठीक है। तो 40 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रो एटम्स, ठीक है। तो अब अपने पास एक एटम की वॉल्यूम है, तो यहाँ से भी मैं एक एटम की वॉल्यूम निकाल लेता हूँ पहले। ये मिलीलीटर में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब इज मिलीलीटर, ठीक है। अब देखो हम ये देख लेते हैं कि 1.65 ग्राम की जो वॉल्यूम थी वो 1 मिलीलीटर थी, है ना। 1.65 ग्राम की जो वॉल्यूम थी वो 1 मिलीलीटर थी। तो हम भी 1.65 ग्राम की वॉल्यूम अपने हिसाब से निकाल लेते हैं एक बार। ये एक एटम की वॉल्यूम है, एक एटम का जो मास है वो कितना होगा, एक एटम का जो मास है वो हो जाएगा 40 बाई एवोगैड्रो ग्राम। भाई एवोगैड्रो ग्राम एटम्स का मास 40 ग्राम है, तो एक एटम का मास कितना होगा 40 बाई एवोगैड्रो। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप 40 ग्राम लेते हो तो उसके अंदर एवोगैड्रो एटम्स होंगे, ठीक है। तो 1.65 ग्राम में कितने एटम्स हो जाएंगे, 1.65 ग्राम में दिस मच एटम्स होंगे, ठीक है। तो एक एटम की वॉल्यूम अभी अभी हमने निकाली थी 15.3 इंटू 10⁻⁻24। तो एक एटम की अगर वॉल्यूम इतनी है तो बताओ 1.65 ग्राम की वॉल्यूम कितनी होगी, जितने इन एटम्स की वॉल्यूम है। तो 1.65 ग्राम आर्गन विल बी हैविंग अ वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एवोगैड्रो बाय 40 इंटू 1.65 एटम्स, है ना। तो एक एटम की वॉल्यूम हमें पता है, तो इतने एटम्स की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, एवोगैड्रो बाय 40 इंटू 1.65 इंटू एक एटम की वॉल्यूम अभी अभी हमने निकाली थी 15.3 इंटू 10⁻⁻24। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 6.02 इंटू 1.65 इंटू 153 15.3, दिस इज डिवाइडेड बाय 400। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे ये आएगा 0.3799। तो हमारे हिसाब से वॉल्यूम आ रही है 0.3799, कितने ग्राम की, 1.65 ग्राम की, जबकि क्वेश्चन में कितना गिवन है 1 ml, ठीक है। तो परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी या पैकिंग फ्रैक्शन हम कैसे निकालते थे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन वॉल्यूम अवेलेबल। तो हमारे हिसाब से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितनी है 0.3799
एंड क्वेश्चन में कितना वॉल्यूम दे रखा था 1, ठीक है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ओनली 37.9% स्पेस इज ऑक्यूपाइड, मतलब 38 अप्रॉक्सीमेटली 38% स्पेस इज ऑक्यूपाइड एंड रेस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। मतलब कितना एम्प्टी स्पेस बचा आपके पास, 62%। क्लियर, 62% स्पेस इज एम्प्टी। तो यहाँ से आपका आंसर मैच हो जाएगा सी पार्ट। क्लियर, 62% ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।